हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जय हिंद क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपने टॉपिक कंप्लीट कर लिया है और हमारा टॉपिक हो गया है कैलेंडर। और दोस्तों, हम आज लेके आए हैं कैलेंडर पर प्रश्नोत्तरी। और कैलेंडर पर क्या क्या टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन हमें मिल सकते हैं, उनको कैसे हल करना है, किस अप्रोच से हल करना है, तो उनको हल करने का हम प्रयास करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर अपना फर्स्ट लेते हैं। और फर्स्ट लेते हुए देखिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है अपना, देखिएगा क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। यदि 22 जनवरी 2010 को रविवार हो तो इस वर्ष किस अन्य माह की 22 तारीख को रविवार होगा। तो देखिएगा दोस्तों, 22 जो तारीख अपने को दे रखी है, इसमें देखिएगा इस 22 तारीख को अपने को क्या वार दिया हुआ है। अपने को वार दिया हुआ है रविवार। तो अपने से पूछा है किस अन्य माह की 22 तारीख को रविवार होगा। तो ये कह रहा है सेम तारीख होनी चाहिए और सेम तारीख के दिन वार भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दोस्तों, ये तभी पॉसिबल होता है जब ये दोनों महीने, जो भी दोनों महीने हैं, ये महीना नंबर फर्स्ट और सेकंड माह, ये दोनों माह समान कैलेंडर को रिपीट करते हो। कैसे? जैसे ये माह है जनवरी, 22 जनवरी माह का अगर पहला दिन देखूं मैं, मान लिया जाए अगर रविवार है तो इस महीने का पहला दिन भी रविवार होगा। अर्थात इन दोनों का जो महीना है, जो कैलेंडर है, वो सेम कैलेंडर चलने वाला है। और दोस्तों, सेम कैलेंडर तभी चलेगा जब इनके बीच में जो दिनों की संख्या है वो एक पूर्ण सप्ताह के रूप में हो। विषम दिनों की संख्या इसमें 0 होगी, तभी यह संभव हो सकता है। तो देखिएगा दोस्तों, अपन इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे। तो इसको करने के लिए देखिएगा, सबसे पहले हमें क्या करना होगा। इसके अंदर ऑप्शन दे रखा है फरवरी। तो देखिएगा सबसे पहले किस प्रकार से करेंगे। जैसे कि जनवरी में विषम दिनों की संख्या क्या होती है, 3। और दोस्तों, अगर विषम दिनों की संख्या हमें याद रखनी हो, याद किस प्रकार से रखें, तो उसको रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है। और इस प्रकार से हम दोस्तों मुट्ठी के ऊपर उन दिनों की संख्या, जो विषम दिनों की संख्या है, वो गिन सकते हैं। किस प्रकार से? तो यहाँ से दोस्तों अपने को जनवरी लेना है। जो महीना ऊपर आ रहा है वो होने वाला है 31 का, और जो नीचे आ रहा है वो होने वाला है 30 का। इसके अलावा जो भी महीने हैं, आपका फरवरी महीना है, फरवरी या तो 28 का होगा या 29 का होगा। तो देखिएगा जनवरी यहाँ ऊपर आ रहा है तो होने वाला है 31 का मतलब विषम दिनों की संख्या 3। उसके बाद फरवरी या तो 2 का होगा या 3 का। फिर वापस मार्च ऊपर, इसका मतलब 3 दिन विषम दिन। मार्च के बाद में अप्रैल में वापस 30 दिन, तो विषम दिन 2 हो गए। मई में 31 यानी विषम दिन 3। और इसके बाद जैसे इस प्रकार से ऊपर नीचे वाला जो पोर्शन आएगा उसमें 30 हो जाएंगे, ऊपर वाले पोर्शन में हो जाएंगे 31। और यहाँ पर खत्म होने के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई के बाद में दोस्तों यहाँ से वापस शुरू करना है। जुलाई भी 31 का रहेगा यहाँ से, और यहाँ से पुनः शुरू करेंगे तो आपका अगस्त भी रहेगा 31 का। तो देखिएगा जनवरी माह में होने वाले हैं विषम दिन 3। जनवरी के बाद में फरवरी में कितने होने वाले हैं, 2010 है चूंकि, और 2010 क्या होता है, साधारण वर्ष होता है। तो साधारण वर्ष में दिनों की संख्या फरवरी में 2, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दोस्तों, हमने हर महीने की विषम दिनों की संख्या लिख ली है। देखिएगा, अगर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होता है फरवरी, तो फरवरी माह अगर सही माने हम इसको, तो हमारा महीना कौन सा है, जनवरी माह और फरवरी माह के बीच में दिनों की संख्या गैप क्या हो रहा है, 3 ही हो रहा है। और 3 तो विषम दिनों की संख्या आ रही है, क्योंकि विषम दिनों की संख्या 0 आनी चाहिए, क्योंकि दिन समान है। तो यहाँ से आपका फरवरी ऑप्शन नहीं होने वाला है। उसके बाद देखिए अप्रैल, देखिएगा 3 और 3 6, यहाँ क्या आने वाला है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। यहाँ आने वाला है अप्रैल, 3 6 और 2 8, ये भी एक अतिरिक्त आ रही है। इसका मतलब आंसर ये भी सही नहीं होने वाला है। अब देखिएगा अक्टूबर कहाँ आएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर यहाँ आने वाला है। देखिएगा 3 6 2 8 8 और 3 11 और 2 13 2 3 13 और 3 16। देखिएगा वापस कीजिएगा, 3 3 6 6 और 2 8 8 और 3
11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 और 3 19 और 19 के बाद में 2 21। यहां तक दिनों की संख्या कितनी हो गई है दोस्तों? 21 हो गई है। कितनी हो गई है? 21। और 21 दिनों में दोस्तों सप्ताह बनाने के लिए 7 का भाग देंगे, 7 या 21, 3 सप्ताह पूरे पूरे बन जाते हैं और विषम दिन आएगा 0। कितना आएगा? 0। इसका मतलब जो आपका अक्टूबर महीना है, कौन सा महीना? अक्टूबर महीना और आपका जनवरी महीना, ये दोनों ही सेम कैलेंडर को रिपीट करने वाले हैं और इनकी समान तारीख को समान बार आने वाला है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा उत्तर क्या होने वाला है? उत्तर होने वाला है हमारा अक्टूबर, क्योंकि अक्टूबर और जनवरी दोनों ही महीने सेम कैलेंडर को रिपीट करते हैं। तो इसकी भी 22 तारीख को और इसकी भी 22 तारीख को सेम वार होने वाला है। इसकी 22 तारीख को रविवार है, तो इसकी 22 तारीख को क्या होने वाला है? रविवार होने वाला है। चलिएगा दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 27 फरवरी 2011 को शुक्रवार हो तो इसी वर्ष में किस माह की 27 तारीख को शुक्रवार होगा? दोस्तों यह सेम क्वेश्चन आ गया है और पीछे वाले पैटर्न पर ही इसको करेंगे, तो करने का प्रयास कीजिएगा। कैसे करेंगे? हमारे पास है फरवरी, क्या दे रखा है? फरवरी। 27 फरवरी को हमें दिया है शुक्रवार, क्या दिया है? देखिएगा, फरवरी को शुक्रवार दिया है और साथ ही हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है 27 तारीख को शुक्रवार होगा। ऐसा कौन सा महीना है इसके महीने में भी 27 तारीख को शुक्रवार होगा, अर्थात सेम कैलेंडर है। उस वाले महीने में 27 तारीख को, 27 फरवरी को अगर शुक्रवार आ रहा है तो और कौन सा महीना है जिसकी 27 तारीख को भी शुक्रवार आने वाला है, अर्थात ये सेम कैलेंडर रिपीट करने वाले हैं। तो देखिएगा फरवरी माह कितने का हो जाएगा? फरवरी माह 2011 है। इसका मतलब क्या है? साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में फरवरी में हो जाएंगे 0 विषम दिन। उसके बाद फरवरी के बाद में हो जाएगा मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। देखिएगा फरवरी से है ना, 3 2 5 5 और 3 8 2 10 3 13 3 16 2 16 और 2 18 18 और 3 21। यहाँ आके 21 हो गए हैं दोस्तों। कितने हो गए हैं? 21। इसका मतलब यहाँ पर सप्ताह पूरे होने वाले हैं। फिर से वही 21 में 7 का भाग देंगे, पूरा पूरा चला जाता है, विषम दिन बचने वाले हैं 0। इसका मतलब किस महीने का कैलेंडर रिपीट करने वाला है? तो देखिएगा इस महीने का कैलेंडर रिपीट करने वाला है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। किस माह का कैलेंडर रिपीट करने वाला है? नवंबर माह का कैलेंडर रिपीट करने वाला है। जो नवंबर माह की 1 तारीख को वार होगा, सेम वही वार 27 फरवरी। इसका मतलब फरवरी माह की 1 तारीख को भी सेम वार होने वाला है और इसके हर तारीख को वार समान रहने वाला है, क्योंकि इन दोनों का कैलेंडर क्या होने वाला है? समान होने वाला है। तो दोस्तों इस पैटर्न के ऊपर ये 2 क्वेश्चन हो गए हैं। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, यदि 23 दिसंबर को शनिवार हो तो इसी वर्ष सितंबर माह की किन किन तारीख को सोमवार होगा? दोस्तों ये क्वेश्चन मिस प्रिंट है और मिस प्रिंट में क्या है तो देखिएगा, यहां पर जो होने वाला है, यहां पर आने वाला है, देखिएगा इस प्रकार से, यहां से इस प्रकार से, और यहां जो आने वाला है वो क्या आने वाला है? ओके, यहां आने वाला है आपका शनिवार। क्या आने वाला है? शनिवार। इस प्रकार से देखिएगा दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। 23 दिसंबर को शनिवार हो तो इसी वर्ष सितंबर माह की, दिसंबर में दे रखा है और हमें सितंबर माह की किन किन तारीख को शनिवार होगा ये पूछा है। तो देखिएगा ये हो गया आपका सितंबर। दोस्तों हम सितंबर माह की 1 तारीख को क्या वार होगा ये निकाल लेते हैं। हमें दिया है 23 दिसंबर का। किसका दिया है? 23 दिसंबर। और 23 दिसंबर को हमें क्या वार दिया हुआ है? 23 दिसंबर को हमें दिया हुआ है शनिवार।
शनिवार। और इस प्रकार से दोस्तों हमें 23 दिसंबर का वार दिया है और 1 सितंबर का हमें निकालने के लिए कहा जाए तो देखिएगा करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारी अप्रोच हमेशा की तरह रहेगी और क्या रहेगी, विषम दिनों की संख्या निकालना। तो देखिएगा सबसे पहले 1 सितंबर माह में टोटल दिनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, सितंबर माह में दिनों की संख्या होती है 30। लेकिन 30 के पहले क्या है, ये 1 सितंबर से हमें स्टार्ट करना है तो दिनों की संख्या कितनी रह जाएगी 29। और 29 के अंदर मैं दिनों की विषम दिनों की संख्या निकालना देखूं तो 7 का भाग दूंगा, 7 चौके 28, कितना बचेगा, 1 बचने वाला है दोस्तों, कितना बचने वाला है, 1 बचने वाला है सितंबर माह में। सितंबर के बाद देखिएगा अक्टूबर में बचने वाले हैं विषम दिनों की संख्या 3, ये अक्टूबर में 3, नवंबर में विषम दिनों की संख्या 2 और दिसंबर वाला कैलेंडर तक पहुंचना है और कहां तक पहुंचना है, 23 तारीख तक पहुंचना है। तो देखिएगा 23 में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7 का भाग देंगे, 7 तिया 21, यहां से 2 अतिरिक्त दिन आएंगे, कितने आएंगे, 2, तो 2 अतिरिक्त दिन यहां से आने वाले हैं तो ये हो जाएगा +2। देखिएगा 3 2 5 और 1 हो गया, क्या हो गया, 3 2 5, 5 और 2 7 +1, तो 7, 3 2 5 और 2 7, दोस्तों ये 7 मिलकर सप्ताह बनने वाले हैं और 1 अतिरिक्त बचने वाला है, या फिर यूं लिख सकते हैं 3 2 5 और 2 7 और 1 8, 8 में भाग दीजिएगा 7 का तो यहां से अतिरिक्त दिन आने वाला है, एक अतिरिक्त दिन आने वाला है। अब देखिएगा दोस्तों हमें इस तारीख का वार दिया है, इससे पहले तारीख का वार पूछा है तो हम क्या करते हैं माइनस, और अगर इसका दिया हुआ होता और इसका पूछते तो क्या करते हैं प्लस। तो यहां से हम इधर को आ रहे हैं तो करेंगे माइनस, क्या करेंगे -1, यहां से हम -1 करेंगे। इस दिन होने वाला है शनिवार, इस दिन क्या वार आने वाला है, शुक्रवार, क्या वार आने वाला है, शुक्रवार। इस प्रकार से शुक्रवार आने वाला है इस दिन। दोस्तों 1 तारीख को शुक्रवार है तो शनिवार किस तारीख को आने वाला है, 2 तारीख को आने वाला है, जस्ट इसका अगला वार क्या होने वाला है, शनिवार होने वाला है। इस प्रकार से शनिवार, तो शनिवार किस तारीख को हो जाएगा, 2 तारीख को शनिवार हो जाएगा। देखिएगा 2 तारीख शनिवार। लेकिन दोस्तों हमें पता है कि सप्ताह पूरे होते ही वापिस वह दिन रिपीट कर जाता है, और कैसे कर जाता है, अगर इस 2 में सप्ताह पूरा हो जाए और मैं 7 ऐड करता हूं, क्या करता हूं, 7 ऐड करता हूं, होने वाले हैं 9, और इस 9 में वापिस 7 ऐड करता हूं तो होने वाले हैं 9 और 7 16। इसका मतलब इन 9 और 16 को भी सेम वार रहने वाला है, कौन सा वार, शनिवार। और देखिएगा अगर मैं इसमें आगे ऐड करना चाहूं 16 में, देखिएगा 16 प्लस क्या करने वाला हूं 9, तो 16 और 9 क्या होने वाला, माफ कीजिएगा 16 और 7, 16 और 7 ये हो गए 7, क्या आने वाला है 23, और इसके बाद में अगर ऐड करूं 23 में मैं 7 तो आने वाला है 30। इसका मतलब 23 और 30 को भी क्या होने वाला है, शनिवार। दोस्तों इसमें तीनों ऑप्शन सही है, ये सारे जो दिख रहे हैं 2 9 16 23 और 30, इन सभी दिनों को वार क्या होने वाला है, शनिवार होने वाला है। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, हमारा आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, और ये दोनों सभी हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, क्योंकि आंसर आ गया है हमारा डी। तो इस प्रकार से दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर इन सभी दिनों में जो वार रहने वाला है वो रहने वाला है शनिवार, और इसलिए हमारा ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। देखिएगा बढ़िएगा आगे वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों एक डायरेक्टली तथ्य दिया हुआ है, और इसको हमने आसानी से पढ़ा था। हमने जब नोट्स लिखे थे और हमने लिखा था कि महत्व कैलेंडर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, उसमें देखा था कैलेंडर जो ईस्वी वर्ष प्रारंभ हुआ था वो किस 1 जनवरी को प्रारंभ हुआ था, और उस दिन क्या वार माना जाता है, तो दोस्तों उस दिन माना जाता है सोमवार। क्या वार माना जाता है, सोमवार माना जाता है। डायरेक्ट याद रखने वाला तथ्य है, ऐसा पूछ लिया जाए तो हमें उत्तर क्या देना है, हमें उत्तर देना है सोमवार। दोस्तों क्या देना है, सोमवार देना है। इसके बाद देखिएगा किस लीप वर्ष में मार्च का आखिरी दिन किसी महीने के आखिरी दिन के समान होता है, तो देखिएगा मार्च का आखिरी दिन है ना दोस्तों, मार्च के आखिरी दिन के बाद में क्या आने वाला है, अप्रैल। देखिएगा सभी विषम दिनों की संख्या लिखिएगा, जनवरी,
फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जनवरी, फरवरी, फरवरी, एक मिनट, किसी लीप वर्ष में मार्च का आखिरी दिन, दोस्तों वर्ष कौन सा है? लीप वर्ष है। कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष है। और लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? फरवरी माह में 29 होती है। तो विषम दिनों की संख्या कितनी होने वाली है? 7 चौके 28, एक अतिरिक्त दिन बचने वाला है। तो जनवरी में होने वाले हैं 3, फरवरी में 1, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इस प्रकार से देखिएगा दोस्तों, किस वर्ष में मार्च का आखिरी दिन समान होने वाला है। ये हो गया आपका मार्च महीना। कौन सा महीना? मार्च महीना। मार्च के बाद देखिएगा 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 देखिएगा, 8 के बाद 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16, 13 और 3 16, 16 और 2 18, 18 और 3 21। यहाँ आके कितने आ रहे हैं? 21 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं दोस्तों? 21 आ रहे हैं। तो देखिएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। तो ये ऑप्शन में हमें नहीं दिया हुआ है, तो देखिएगा अलग ऑप्शन देखिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे, हमें मार्च का दिया हुआ है, ऑप्शन के हिसाब से करते हैं इसको। और ऑप्शन से हिसाब से क्या करेंगे? तो देखिएगा पहला ऑप्शन है जनवरी। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा अगर मार्च को ये हो तो इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी आने वाली है? 4, 4। तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका गलत होने वाला है। उसके बाद देखिएगा अप्रैल, अप्रैल के बाद इसमें दिनों की संख्या कितनी होने वाली है? मार्च के बाद होने वाला है अप्रैल। तो ये ऑप्शन आपका गलत होने वाला है। अप्रैल के बाद देखिएगा, लीप वर्ष में मार्च का आखिरी दिन किस महीने के आखिरी दिन के समान होगा? अप्रैल के समान नहीं रहने वाला है। उसके बाद देखिएगा, यहाँ से मार्च के बाद 3 और 2 5, यहाँ से हम लेते हैं अगस्त। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यहाँ तक है ना। तो ये हो जाएगा 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10 और 3 13, 13 होने वाले हैं। यहाँ पर क्या होने वाले हैं? 13 होने वाले हैं। तो देखिएगा, मार्च 3 2 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10 और 3 13, 13 के बाद आने वाला है 14। क्या आने वाला है? 14। तो ये भी वार क्या रहने वाला है? सेम वार नहीं रहने वाला है, एक अतिरिक्त दिन रहने वाला है रखने के लिए। अब देखिएगा नवंबर, है ना। तो क्या होने वाला है नवंबर के लिए? ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। विषम दिनों को गिनिएगा। विषम दिनों की संख्या होने वाली है 3 और 2 5 और 3 8, 10 और 3 13 और 3 16 और 2 18 और 3 21। और 21 के बाद में यहाँ क्या आने वाला है? आपका नवंबर आने वाला है। तो दोस्तों 21 के बाद 21 में कितने सप्ताह हो जाएंगे? विषम दिनों की संख्या 0 हो जाएगी और पहले दिन वो तारीख रिपीट करेगी। पर देखिएगा, जनवरी माह में चेक करते हैं, और जनवरी माह में क्या होने वाला है? ये है आपका मार्च, 3 और 1 4, 4 और 3 7, दिनों की संख्या समान है। तो आंसर रहने वाला है नवंबर। क्या रहने वाला है? नवंबर। देखिएगा नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है? लीप वर्ष नहीं है दोस्तों, और हमें पूछा है कौन सा लीप वर्ष नहीं है। जब हमें इस प्रकार से ज्ञात करना हो कौन सा लीप वर्ष है और कौन सा नहीं है, अगर ये ज्ञात करना हो तो हम क्या करते हैं? 4 का भाग देते हैं। और अगर शताब्दी वर्ष है तो 4 का भाग नहीं देकर किसका देते हैं? 400 का देते हैं। तो देखिएगा पहले वाला ऑप्शन, इस ऑप्शन में लास्ट में आ रहा है 60। दोस्तों मैंने आपसे क्या कहा था कि जब भी 4 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है ये चेक करना हो, तो उसके अंतिम जो 2 डिजिट है उसमें हमें 4 का भाग देना है। उसमें जाएगा तो पूरी संख्या में भी जाने वाला है। दीजिएगा 4 का कौन सा लीप वर्ष नहीं है? तो इसमें दोस्तों पूरा पूरा जाएगा। ये भी क्या होने वाला है? लीप वर्ष होने वाला है 1800। दोस्तों 1800, इसमें अगर लीप वर्ष का पता लगाना है तो कितने का भाग देंगे? 400 का।
कट गया, 18 में 4 का भाग नहीं जाता है तो लीप वर्ष नहीं है। इसका आंसर क्या होने वाला है? 1800 होने वाला है। बाकी के 00 इसमें भी 4 का भाग जाता है और 60 में भी 4 का भाग जाता है। इसका मतलब ये सारे ऑप्शन जो है लीप वर्ष के होने वाले हैं और लीप वर्ष नहीं है। इस प्रकार से पूछा जाए तो आंसर आने वाला है लीप वर्ष नहीं है, ये पूछा जाए तो आंसर क्या आने वाला है? आंसर आने वाला है आपका 1800, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो देखिएगा निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है, इस बार पूछा गया है। पिछले वाले क्वेश्चन में था कौन सा लीप वर्ष नहीं है, तो इसमें पूछा गया है कौन सा लीप वर्ष है। और लीप वर्ष का पता करने के लिए क्या करेंगे? 4 का भाग देंगे। तो देखिएगा 62 में 4 का भाग दीजिएगा, 4 एकम 4, हासिल किए गए 2 22 में नहीं जाता है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होने वाला है। देखिएगा लास्ट के 2 डिजिट 04 में 4 का भाग देंगे तो जाता है, तो ये आपका सही आंसर होने वाला है। बाकी के ऑप्शन हम नहीं देखेंगे और सीधा हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लीप वर्ष 1904, क्योंकि इसके अंदर 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है 04 में एक बार। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि 20 अप्रैल 1999 को मंगलवार हो तो इसी वर्ष के जुलाई माह की 6 तारीख को कौन सा वार होगा? दोस्तों इस प्रकार के जब हमें हमसे क्वेश्चन पूछे जाए तो हमें क्या करना है? विषम दिनों की संख्या निकालनी है और जितने विषम दिनों की संख्या आए उसके आधार पर हम दिनों की संख्या निकाल सकते हैं आगे पीछे करके। तो देखिएगा सबसे पहले हमें दे रखा है 20 अप्रैल 1999 को मंगलवार हो इसी वर्ष के जुलाई माह की 6 तारीख। कितने माह की? जुलाई माह की 6 तारीख, 6 जुलाई। और वर्ष सेम रहने वाला है 1999। इसको कौन सा वार होगा ये हमसे पूछा है और इसमें वार दिया है हमको, क्या दिया है? मंगलवार। 20 अप्रैल को मंगलवार दे रखा है हमें ऑप्शन के अंदर और हमसे पूछा गया है 6 जुलाई को क्या वार रहने वाला है। तो देखिएगा दोस्तों अप्रैल माह कितने दिनों का होता है? अप्रैल माह 30 दिनों का होता है ना दोस्तों। जनवरी, फरवरी, मार्च 30 का, अप्रैल होगा 30 का। 30 में से 20 दिनों तक हम आ गए हैं तो क्या होगा? 30 माइनस 20 कितना आएगा? 10 दिन। तो जुलाई में और कितने अतिरिक्त, अप्रैल में और कितने अतिरिक्त दिन बचे हैं? अप्रैल में 10 अतिरिक्त दिन बचे हैं। इसमें विषम दिनों की संख्या देखें, 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, कितने विषम दिन बचने वाले हैं? 8 9 10, 3 विषम दिन बचने वाले हैं। ये हो गया आपका अप्रैल। उसके बाद में मई में कितने होने वाले हैं? 3 अप्रैल, मई, जून में होने वाले हैं 2, जून में होने वाले हैं 2, अप्रैल में हुए 3, मई में हुए 3, अप्रैल मई जून में हुए 2 और जुलाई में होने वाले हैं 6। कितने होने वाले हैं? 6। देखिएगा टोटल कीजिएगा, 6 और 2 8, 8 और 3 11 और 3 कितने हो जाएंगे? 14। कितने होने वाले हैं? 14 होने वाले हैं। 6 और 6 12 और 2 14, 6 और 6 12 और 2 14, 14 में 7 का भाग देंगे तो दोस्तों पूरा पूरा चला जाएगा, 2 बार 7 दूनी 14। विषम दिनों की संख्या कितनी आने वाली है? तो विषम दिनों की संख्या आने वाली है 0। कितनी आने वाली है? 0। इसका मतलब जो इस दिन वार रहने वाला है वो का वही वार किस दिन रहने वाला है? 6 जुलाई 1999 को। तो इस दिन भी जो आपका आंसर आने वाला है, जो वार आने वाला है वो वार होगा मंगलवार। क्या वार होगा? मंगलवार। इस प्रकार से इसका जो आंसर रहेगा वो मंगलवार रहेगा, क्योंकि विषम दिनों की जो संख्या है वो क्या है? 0 है। इस दिन जो वार है वही वार इस दिन होगा, इस दिन वार होगा मंगलवार। तो आपका आंसर रहने वाला है मंगलवार। क्या रहने वाला है? मंगलवार। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 1 सितंबर 2003 को रविवार है तो 31 दिसंबर 2003 को क्या वार होगा? क्या दिया हुआ है? देखिएगा सेम क्वेश्चन है, उसी पैटर्न पर करने की कोशिश कीजिएगा। 1 सितंबर 2003 को रविवार। क्या है? रविवार। इस दिन हो गया रविवार। 1 सितंबर 2003 को रविवार है। हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है?
31 दिसंबर 2003, 31 दिसंबर 2003 को क्या वार होगा? तो देखिएगा 1 सितंबर, दोस्तों सितंबर माह होता है जनरली 30 दिनों का। कितने दिनों का होता है? सितंबर माह 30 दिनों का होता है। उसमें से एक दिन निकल चुका है। कितने दिन बच चुके हैं? 29 दिन। तो देखिएगा 29 दिन बचे हैं। उसमें विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? 7 का भाग देंगे, 7 चौके 28, कितना बचा? 1। तो सितंबर माह में विषम दिनों की संख्या आई 1। सितंबर के बाद अक्टूबर में आएगी 3, देखिएगा नवंबर में आएगी 2, और दिसंबर 31 दिसंबर, दिसंबर में कितनी आने वाली है? 31 दिसंबर, 7 चौके 28, 3 दिन इसमें आने वाली है। इस प्रकार से टोटल विषम दिनों की संख्या आने वाली है ये। टोटल कीजिएगा इनका, 3 और 3 6, 2 8 और 1 9, 9 में भाग दीजिएगा 7 का, तो क्या आने वाला है? 2 अतिरिक्त दिन। कितने दिन अतिरिक्त? 2 अतिरिक्त दिन। 2 अतिरिक्त दिन दोस्तों इसके अंदर आने वाले हैं। 2 अतिरिक्त दिन का मतलब क्या हुआ? अगर इस दिन रविवार हुआ तो इसके अंदर 2 ऐड कीजिएगा, 2 ऐड कीजिएगा रविवार में। तो इस दिन आया रविवार, इसमें 2 ऐड करेंगे सोम मंगल। इसका मतलब इस दिन क्या वार आने वाला है? इस दिन वार आने वाला है मंगलवार। क्या वार आने वाला है? मंगलवार। तो आपका आंसर रहने वाला है मंगलवार, ऑप्शन नंबर सेकंड। ये एकदम परफेक्ट आंसर होने वाला है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि 22 जुलाई 2004 रविवार हो तो इसी वर्ष किस अन्य माह की 8 तारीख, दोस्तों 8 तारीख को 29 तारीख को रविवार है। ऐसा सेम क्वेश्चन दोस्तों हम पहले कर चुके हैं, है ना। देखिएगा 8 तारीख को रविवार है, तो जैसे ही 7 दिन होते हैं, सप्ताह होता है, एक दिन सप्ताह होता है और दिन की संख्या समान हो जाएगी। देखिएगा 8 तारीख को रविवार है ना, 8 तारीख को रविवार है, तो 8 माइनस अगर मैं 7 करता हूं, क्या करता हूं? 7 करता हूं 1। तो दोस्तों 1 तारीख को भी क्या होगा? रविवार होगा। क्या होगा? रविवार। यहां से मैं 22 जुलाई से 1 जुलाई की डेट निकालूं, 1 जुलाई, यहां से 1 जुलाई की डेट निकालूं, इसका मतलब 22 में से मुझे कितना माइनस करना है? 22 में से मुझे 1 माइनस करना है। 1 माइनस करना है, क्यों? क्योंकि 1 तारीख तक हमें जाना है। तो 1 से 22 तक विषम दिनों की संख्या कितनी आएगी? 22 माइनस 1, 22 माइनस 1 21 आया। दोस्तों विषम दिनों की संख्या 21 है, मतलब 7 का भाग दिया तो विषम दिनों की संख्या क्या आएगी? 0। इसका मतलब जुलाई, 1 जुलाई को क्या वार दे रखा है? रविवार। क्या दे रखा है? रविवार। 1 जुलाई को भी रविवार है, और जो अन्य माह है उसकी 1 तारीख को भी अपने को क्या मिल रहा है? रविवार मिल रहा है। इसका मतलब ये दोनों जो महीने हैं सेम कैलेंडर को रिपीट कर रहे हैं। इनके दिनों के अंदर विषम दिनों की संख्या 0 है, और जो 1 जुलाई को वार रहने वाला है वही किसी अन्य माह की 1 तारीख को रहने वाला है। ये हमको निकालना है वो कौन सा माह है। तो देखिएगा उसके लिए हमें क्या करना होगा? विषम दिनों की संख्या निकालनी होगी, और विषम दिनों की संख्या के लिए देखिएगा जनवरी में 3, फरवरी, फरवरी 2004, दोस्तों फरवरी 2004 है वो क्या है? लीप वर्ष है या साधारण वर्ष? क्योंकि 4 का भाग जा रहा है तो क्या है? लीप वर्ष। और लीप वर्ष में 29 दिन होते हैं, तो यहाँ से एक अतिरिक्त दिन आने वाला है, और एक अतिरिक्त दिन आने वाला है, तो ये होने वाला है 1। 29 दिन होने वाले हैं, 7 चौके 28। एक विषम दिन आने वाला है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 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 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इस प्रकार से तो देखिएगा दोस्तों विषम दिनों की संख्या हमें क्या करनी है? 0 करनी है। तो देखिएगा जनवरी में हो गए, अगर मैं जनवरी ऑप्शन मानता हूँ, ऑप्शन नंबर 1 सही है ना, तो क्या होने वाला है? जनवरी से मेरे को कहां तक जाना है? जुलाई तक। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मुझे यहां तक जाना है। कहां तक जाना है? यहां तक। देखिएगा 3 और 1 4, 4 और 3 7, 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 3
9 और 3 12, 12 और 2 14। दोस्तों कितने आ गए हैं? 14 दिन आ गए। कितने दिन? 14 दिन। और हमें पता है जैसे ही 14 दिन होगा सप्ताह पूरा हो जाएगा और वापस अगला दिन रिपीट हो जाएगा। तो इसमें विषम दिनों की संख्या 17 आ गई है दोस्तों, है ना। इसका मतलब हमारा पहला जो ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन ही हमारा सही होने वाला है और ऑप्शन नंबर ए इसके अंदर आंसर आने वाला है जनवरी माह। तो देखिएगा दोस्तों इसके अंदर विषम दिनों की संख्या निकालनी है और किस वर्ष का कैलेंडर, किस महीने का कैलेंडर रिपीट कर रहा है हमें वो पता करना होता है। तो इसमें जुलाई माह और जनवरी माह, इन दोनों माह के कैलेंडर रिपीट करेंगे। दोनों की सेम तारीख को सेम वार रखने वाला है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 13 मार्च के 5 दिन बाद। दोस्तों इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं वो दो प्रकार से आते हैं। वो कैसे, कौन कौन से आ सकते हैं? तो देखिएगा के या फिर आ सकता है से, के या से पहले। इस प्रकार का क्वेश्चन अगर हमें पूछा जाए के या से पहले, तो हमें क्या करना है? दिनों की संख्या को माइनस करना है। संख्या को घटाना, तो हमें दिनों की संख्या को घटाना है उस टाइम पे। और अगर ऐसा लिखा हुआ है से बाद, क्या है से बाद, उसमें क्या करना होता है? से बाद जब भी लिखा हुआ आए तो दिनों की संख्या को जोड़ना है। क्या करना है? दिनों की संख्या को जोड़ना। दिनों की संख्या को क्या करना है? जोड़ना है। और अगर ऐसा लिखा है के बाद इस प्रकार से लिखा हुआ आए, के बाद जब भी लिखा हुआ आए तो देखिएगा दोस्तों के बाद मतलब आज के बाद। अगर हम ऐसा कहें आज के बाद, मतलब उसमें आज का दिन काउंट नहीं होगा और कल से काउंट होगा। तो इस वजह से आज का दिन नहीं काउंट करेंगे तो एक अतिरिक्त काउंट हो जाएगा। तो जब भी कहा जाए तो क्या करना है? दिनों की संख्या के साथ एक अतिरिक्त जोड़ना है। क्या करना है? एक अतिरिक्त जोड़ना है। एक अतिरिक्त जोड़ना है। और दोस्तों ये अतिरिक्त क्यों जोड़ना है? क्योंकि जब भी से कहा जाए मतलब आज के दिन से, तो उसमें वह दिन भी काउंट हो रहा है जिस दिन से गिनने के लिए कहा गया है। लेकिन जब के बाद कहा जाए इसके अंदर वो दिन नहीं काउंट किया जाता है जिस दिन से गिनना होता है। तो इसीलिए हमारे इसमें क्या होगा? एक प्लस करना होगा। और अगर पहले कहा जाए के या से पहले तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। उसमें तो जो दिन कहा जाए उतने दिन क्या कर दीजिए? घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाने वाला है। तो देखिएगा 13 मार्च के 5 दिन पहले, इसका मतलब पहले कहा है। क्या कहा है? पहले। और पहले कहा हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और हमें क्या करना है? जो कहा जाए उसी को माइनस करना है। 13 माइनस 5, 13 में से 5 जाएंगे दोस्तों, कितने आने वाले हैं? 8। इसका मतलब उस दिन क्या व्यवहार रहने वाला है? क्या दिन रहने वाला है? 8 मार्च। आपका आंसर होने वाला है 8 मार्च। एकदम परफेक्ट आंसर होने वाला है 8 मार्च। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। शनिवार से, क्या कहां से? शनिवार से। और दोस्तों आए जब भी से 2 दिन बाद, से 2 दिन बाद तो हमें क्या करना है? वो दिन भी काउंट होता है। सीधे दिनों की संख्या को क्या करना है? काउंट करना है। तो शनिवार और शनिवार के कितने दिन बाद? 2 दिन बाद। प्लस 2 कर दीजिए। शनिवार में 2 दिन जोड़ेंगे, रवि सोम। क्या आने वाला है? सोम। तो यहां से जो आपका आंसर निकल कर आने वाला है, सोमवार निकल के आने वाला है। ऑप्शन नंबर 4 आपका एकदम परफेक्ट आंसर होने वाला है। तो इसमें यहां कहा जाए से 2 दिन बाद तो 2 जोड़ना है। और अगर यहां कहा होगा के 2 दिन बाद, इसका मतलब शनिवार वाला दिन उसमें काउंट नहीं है। इस वजह से हमें उसमें 2 ऐड नहीं करके 3 ऐड करने हैं। और अगर यहाँ पर के होता तो इसका आंसर सोमवार नहीं होकर क्या हो जाता? मंगलवार हो जाता। तो देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि किसी महीने की 15 तारीख को शनिवार के 3 दिन बाद आती है, क्या आती है दोस्तों? 15 तारीख शनिवार के, यहाँ पे क्या आया हुआ है? के।
शनिवार के, इसका मतलब देखिएगा शनिवार, शनिवार प्लस शनिवार के 3 दिन। दोस्तों जब भी के आए तो के लिए हमें क्या करना है, एक अतिरिक्त जोड़ना है। तो 3 की जगह हम क्या जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे। अगर 4 जोड़ते हैं तो क्या आएगा, रवि सोम मंगल बुध, क्या वार आने वाला है, बुधवार आने वाला है, बुधवार। तो देखिएगा अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी महीने की 15 तारीख शनिवार के 3 दिन बाद, इसका मतलब इस दिन क्या तारीख है, तो इस दिन तारीख है 15, क्या है 15 तारीख है, देखिएगा पड़ती है। तो उसी महीने की 24 तारीख, और किस तारीख का वार पूछा है हमें, 24 तारीख का वार पूछा है। देखिएगा 15 को हमको पता है बुधवार, और हमसे पूछा है 24 तारीख का वार। तो दोस्तों हमें इस कंडीशन में क्या करना है, हमें विषम दिनों की संख्या निकालनी है, और उसके लिए क्या करेंगे, 24 में से क्या घटाएंगे 15, कितने आने वाले हैं, 24 में से 15 गए 9 आने वाले हैं, कितने 9। टोटल दोस्तों विषम दिनों की संख्या 9 है, और यहाँ से 0 से 9 के बीच में लाने के लिए 7 का भाग दीजिएगा, तो 7 एकम 7, कितने बचते हैं 2 अतिरिक्त दिन, कितने दिन अतिरिक्त दिन, तो 2 अतिरिक्त दिन रहने वाले हैं। तो देखिएगा इसमें अगर बुधवार है तो 2 बुधवार में 2 अतिरिक्त जोड़ दूं मैं, 2 जोड़ दूं तो क्या आने वाला है, गुरु और शुक्र, क्या आने वाला है, शुक्र, शुक्रवार। इस प्रकार से शुक्रवार अपना आंसर होने वाला है। तो देखिएगा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 शुक्रवार एकदम अपना परफेक्ट आंसर होने वाला है। तो देखिएगा नेक्स्ट पूछिएगा क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 को हल कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, यदि आज से 2 दिन बाद, कितने दिन बाद, 2 दिन बाद रविवार हो, तो देखिएगा आज यहाँ क्या होने वाला है अपना, आज होने वाला है, आज क्या होने वाला है, आज, आज से 2 दिन बाद, मतलब 1 2, 2 दिन बाद क्या होने वाला है, रविवार, रविवार हो। तो आज से 8 दिन, दोस्तों कितने दिन पहले कहा हुआ है, 8 दिन पहले कहा हुआ है, और हमें पता है जैसे ही 7 दिन होते हैं, 7 दिन होते ही सप्ताह हो जाता है। तो या तो हम यहाँ 8 कहे या 1 कहे, एक ही बात होगा, क्योंकि 8वें दिन और पहले दिन सेमवार रहने वाला है, तो इसको हमें एक भी कह सकते हैं। तो 8 दिन नहीं करके क्या कर सकते हैं, एक दिन पहले, क्या है, एक दिन पहले यहाँ पर, और यहाँ पर क्या वार होगा ये अपने से पूछा हुआ है। तो देखिएगा दोस्तों क्या होने वाला है, 1 2 3, क्या होने वाला है 3। देखिएगा यदि आज से, ये हो गया आज से 2 दिन बाद, 1 2, 2 दिन बाद रविवार हो, तो आज से 8 दिन पहले, एक दिन पहले क्या आएगा, यहाँ से शनि शुक्र और गुरु, यहाँ से क्या आने वाला है, गुरुवार आने वाला है, क्या आने वाला है, गुरुवार। ये जो आपका आंसर आने वाला है, ये आंसर क्या आने वाला है, गुरुवार। गुरु शुक्र शनि रवि, या फिर यूं कर सकते हैं रविवार -3 करेंगे, रविवार -3 करेंगे, क्योंकि हमें पहले का पूछा है तो माइनस करना होता है, तो माइनस करेंगे आएगा गुरुवार। तो इसका आंसर रहने वाला है गुरुवार। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना एकदम सही आंसर होने वाला है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 फरवरी 2000 के दिन के 5 दिन बाद, कितने दिन बाद दोस्तों, के 5 दिन बाद कौन सी तिथि होगी, दोस्तों यहाँ पे आ रहा है के, क्या आ रहा है के, और जब भी के आए तो एक अतिरिक्त हमें जोड़ना होता है, तो हम इसमें 5 नहीं जोड़ के क्या जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे। तो 10 फरवरी में +6 करेंगे तो आएगा 16 फरवरी। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड एकदम परफेक्ट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सेकंड 16 फरवरी, क्या हो जाएगा 16 फरवरी। देखिएगा यदि आने वाले कल के 4 दिन बाद, तो ये हो गया दोस्तों अपना आज, आज आने वाले कल, ये हो गया आने वाला कल, कल के 4 दिन बाद, 1 2 3 4, 4 दिन बाद क्या है, तो रविवार, क्या है, रविवार है। तो बीते हुए कल, तो ये आज ये हुआ बीता हुआ कल, कल के 4 दिन पहले, 1 2
3 4 4 दिन पहले कौन सा वार था। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें पूछा हुआ है तो क्या करना है, विषम दिनों की संख्या निकालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 विषम दिन हुए दोस्तों। तो यहाँ में 7 का भाग लगाएंगे तो आएगा 4। क्या आएगा 4। इसका मतलब हमें क्या करना है, 4 विषम दिन आ रहे हैं, बाद का हमें बताया हुआ है और पहले का पूछा है, तो क्या करना है -4 करना है। क्या करना है -4 करना है या +3 कीजिए, एक ही बात होती है ना। तो रविवार के अंदर हम +3 करेंगे तो सोम मंगल बुध क्या आने वाला है, बुधवार। बुधवार वापिस रिवर्स चेक कीजिएगा, बुधवार में 4 जोड़ के गुरु शुक्र शनि रवि, रविवार आने वाला है और रविवार से 4 घटाने पर आने वाला है बुधवार। तो आपका आंसर होने वाला है बुधवार। ऑप्शन नंबर 3 एकदम परफेक्ट आंसर होने वाला है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा यदि कल से पहले का दिन शुक्रवार था तो कल के बाद, तो देखिएगा यहाँ पे ये हो गया मेरा आज, उसके बाद देखिएगा कल से पहले का दिन, इसका मतलब ये वाला दिन क्या था, शुक्रवार। यदि कल से पहले का दिन शुक्रवार था तो कल के बाद, इसका मतलब इसको मिटाइएगा एक बार। यहां हमें क्या कहा है, यह हमें कहा है देखिएगा यदि कल से पहले, तो ये हो गया आपका कल, क्या हो गया कल से पहले का दिन, तो ये कल से पहले का दिन और ये हो गया शुक्रवार। क्या हो गया शुक्रवार। कल से पहले का दिन शुक्रवार था तो कल के, तो ये हो गया कल आने वाला के बाद ये वाला कौन सा वार होगा। तो दोस्तों ये शुक्रवार है तो गिनिएगा शनि रवि सोम मंगल। तो इस दिन क्या वार आने वाला है, इस दिन आने वाला है मंगलवार। क्या वार आने वाला है, मंगलवार। और मंगलवार आपका एकदम परफेक्ट आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही होने वाला है, मंगलवार। दोस्तों इन क्वेश्चन को साथ साथ में प्रैक्टिस कीजिएगा और करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन एक ही पैटर्न के ऊपर है हम वो साथ साथ लेके चल रहे हैं, तो एक के बाद दूसरे क्वेश्चन को अपन आसानी से हल कर सकते हैं और उसको करने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, यदि किसी महीने का 10वां दिन, क्या है 10वां दिन शनिवार है तो 27वां दिन क्या होगा। तो देखिएगा दोस्तों अपने को क्या दे रखा है, 10वां दिन और अपने से क्या पूछा है, 27वां दिन पूछा है। तो देखिएगा दोस्तों इनका पता लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, विषम दिनों की संख्या निकालनी होगी। 10 और 27 के बीच में कितनी विषम दिनों की संख्या आएगी। तो देखिएगा 27 में से 10 घटाइएगा, कितने आते हैं, 10 में से 10 का दिया हुआ है और 27 का वार पूछा है अपने को, तो 27 में से 10 घटाएंगे आएंगे 17। कितने आएंगे, 17 आएंगे। 17 आने के बाद विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए हम यहाँ से 7 का भाग देंगे, तो 7 दूनी 14, यहाँ से कितने आने वाले हैं, 3 अतिरिक्त दिन आने वाले हैं, 3 अतिरिक्त दिन। इस प्रकार से 3 ये अतिरिक्त दिन होने वाले हैं। तो देखिएगा अपने को किसका वार दे रखा है, तो देखिएगा 10वां दिन शनिवार है, इसका मतलब इस दिन क्या दिया है, शनिवार इस दिन दिया है शनिवार, और इसका पूछा है तो इसमें क्या करना है, +3 रवि सोम मंगल। तो इस दिन क्या वार आने वाला है, मंगलवार। तो आपका आंसर रहने वाला है मंगलवार, ये आपका आंसर आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होने वाला है एकदम। ऑप्शन नंबर 3 मंगलवार, ये इसका आंसर रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपना क्वेश्चन नंबर 19। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19, और क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, 26 जनवरी 1989 को सप्ताह का कौन सा वार होगा। दोस्तों हमें इसमें वार नहीं देकर डायरेक्ट पूछा हुआ है, और जब भी हमें डायरेक्ट पूछा जाए तो हमें क्या करना है, हमें डायरेक्ट पूछा जाए तो उससे पहले क्या करना है, 1989 से पहले कितने कैलेंडर पूरे हो रहे हैं, 1989 से पहले 1988 कैलेंडर पूरे हो रहे हैं। तो देखिएगा इसको हमें अलग अलग भागों में बांटना है, और इसको हमने पिछले
सेशन में करना सीखा था। और क्या सीखा था कि अगर 400 आए तो मतलब होता है 0, और 300 आए तो 1, 200 आए तो 3, और 100 आए तो उस कोड होते हैं 5। इस प्रकार से उनके कुछ कोड होते हैं और इन कोड में हमें इसको बांटना होता है। तो 1900 को मैं कैसे लिख सकता हूं, तो देखिएगा 1600 प्लस 300 लिख सकता हूं क्या दोस्तों, प्लस 88, इस प्रकार से। तो दोस्तों ये 1600 और 300 में देखूं तो 1600 में तो 4 इंटू 400, तो ये है 0 का गुणा, तो यहाँ से आने वाला है 0, और 300 का मतलब होता है 8। तो यहाँ से जो अतिरिक्त दिन निकल के आया वो कितना आया, 300 तक तो आया 8। उसके बाद देखिए यहाँ है 88, कितना है 88। 88 के अंदर लीप वर्ष कितने होंगे, साधारण वर्ष कितने होंगे, ये हमें ज्ञात करना है। तो लीप वर्ष निकालने के लिए 88 में मैं भाग दूंगा किसका, 4 का। देखिएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 22 लीप वर्ष होने वाले हैं। कितने वर्ष होने वाले हैं, लीप वर्ष होने वाले हैं। टोटल है 88, तो साधारण वर्ष कितने होने वाले हैं, 66। कितने होने वाले हैं, 66 साधारण वर्ष। दोस्तों 66 साधारण वर्ष है और 22 लीप वर्ष है, और एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या होती है 2 इंटू 2, तो यहाँ से दिनों की संख्या होने वाली है 44 दिन, और यहाँ से दिनों की संख्या कितनी है, 66। तो देखिएगा अगर यहाँ से 44 दिन है तो 44 में हम विषम दिन ढूंढे, तो देखिएगा 7 का भाग दीजिएगा, तो 7 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 7 चौके 28, 7 पंजो 35, 7 छक्के 42। पर यहाँ 44 है तो यहाँ से अतिरिक्त दिन कितने आने वाले हैं, 2। कितने आने वाले हैं, 2। उसके बाद देखिएगा इस 66 में, इस 66 में भी डायरेक्ट का 7 का भाग दे दीजिएगा, तो 7 9 63, तो यहाँ से आने वाला है 3। कितना आने वाला है, 3। तो दोस्तों यहाँ तक हमने 1988 तक का कैलेंडर पूरा कर लिया है। अब 1989 के कैलेंडर में चलते हैं। तो देखिएगा 26 जनवरी, पहले महीने की किस तारीख तक जाना है, 26 तक। 26 तक विषम दिनों की संख्या कितनी है, 7 का भाग लगाकर चेक करेंगे तो 7 या 21, 7 या 21, 7 चौके 28, ज्यादा हो जाएगा तो 21। कितने दिन बचेंगे, 5। 5 विषम दिन यहाँ से आने वाले हैं प्लस 5। देखिएगा यहाँ से हो गए 2 3 5 और 5 10 और 1 11, टोटल विषम दिन हो गए हैं 11। तो देखिएगा 0 से 6 के बीच में विषम दिनों की संख्या लाने के लिए हम क्या करेंगे, 7 का भाग लगाएंगे, 7 एकम 7, यहाँ से कितने बचे, यहाँ से बचे 4। तो दोस्तों इस प्रकार से जो हमारे विषम दिन आए हैं, विषम दिन कितने आए हैं टोटल, और 4 आए हैं। और हमने देखा था एक जब भी विषम दिन आए उसका मतलब होता है सोमवार, 2 आए तो मंगलवार, 3 आए तो बुधवार, और 4 आए तो गुरुवार। दोस्तों विषम दिन आए हैं अपने 4, तो अपना आंसर क्या होने वाला है, गुरुवार अपना आंसर होने वाला है। देखिएगा किस ऑप्शन के अंदर ये है, तो ये है ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड गुरुवार। तो ये इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सेकंड गुरुवार, इसका एकदम परफेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 20। यदि 15 जनवरी 1993 को सोमवार था तो बताइए कि 17 अगस्त 2004 को क्या वार होगा। तो देखिएगा सबसे पहले यहां लिखते हैं हम 15 जनवरी 1993। ठीक है दोस्तों, यहां से हमें कहां तक चलना है, 17 अगस्त 2004। दोस्तों ये हमें सफर तय करना है, और इस बीच विषम दिनों की संख्या टोटल कितनी आने वाली है यह पता लगाना है, और उसके बाद में हम दिया हुआ वार निकाल सकते हैं। तो देखिएगा 15 जनवरी 1993 से दोस्तों उस डेट तक हम जाए, उसके लिए क्या हम ऐसा कर सकते हैं, इसको भी हम 17 अगस्त 1993 तक पहुंचा दें, ताकि इन दोनों की डेट क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो डेट सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, 15 जनवरी से 17 अगस्त का सफर तय करेंगे। देखिएगा दोस्तों जनवरी माह में होते हैं 31 दिन, कितने दिन, 31 दिन। 31 में से 15 चले गए हैं तो रह गए हैं 16। तो दीजिएगा 16 में भाग दीजिएगा 7 का, 7 दूनी 14, कितने बचे, 2। तो यहाँ पर जनवरी में जो विषम दिनों की संख्या होने वाली है 2, और फरवरी दोस्तों ये जो 1993 है ये है साधारण वर्ष, और साधारण वर्ष में जो फरवरी होता है 28 का ही होता है, और 7 चौके 28, इसका मतलब विषम दिनों की संख्या 0 होने वाली है। तो फरवरी में
0, उसके बाद मार्च 3, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। दोस्तों हम जुलाई तक चले गए, अपना आ गया है अगस्त, और 17 अगस्त तक जाना है। 17 में भाग लीजिएगा 7 का, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो यहां से बचेंगे 3। तो दोस्तों 17 अगस्त तक चले गए हैं और ये टोटल विषम दिनों की संख्या आ गई है। तो जोड़िएगा कितना हुआ, 3 2 5, 5 और 3 8, 8 और 6 14, 14 और ये 2 16 और 2 18। दीजिएगा 18 में किसका भाग, 7 का, 7 दूनी 14, यहां से कितने आए, 4 विषम दिन आए, कितने आए, 4 विषम दिन। 15 जनवरी को क्या वार दिया हुआ है, सोमवार, देखिएगा क्या है, सोमवार। तो इसमें अगर हम ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, +4, तो देखिएगा सोमवार में 4 ऐड करने में क्या आएगा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र। तो इस दिन जो अपना वार आने वाला है वो वार आने वाला है शुक्रवार। क्या आने वाला है, शुक्रवार। इसके बाद इसके बीच में हम कितने विषम दिनों की संख्या है निकालते हैं, तो देखिएगा 1993 से 2004 तक टोटल वर्षों की संख्या कितनी हो जाएगी, 93 से 2003 10 और 4, टोटल वर्षों की संख्या होने वाली है 11 वर्ष। कितने वर्ष, 11 वर्ष, टोटल 11 वर्ष होने वाले हैं। इन 11 वर्ष के अंदर लीप वर्ष कौन सा होने वाला है, देखना दोस्तों, 1993 के बाद जो लीप वर्ष आएगा वो आएगा 1996। कौन सा आएगा, 1996, यह आपका लीप वर्ष होने वाला है। उसके बाद आने वाला है 2000, और 2000 के बाद आने वाला है 2004। ये 3 लीप वर्ष आने वाले हैं दोस्तों। तो 3 लीप वर्ष 11 वर्षों के अंदर साधारण वर्ष मान के चले तो 11 विषम दिन हो गए हैं, और 3 लीप वर्ष है तो 3 दिन अतिरिक्त होने वाले हैं। तो कितने आने वाले हैं, 11 + 3 14। और दोस्तों अगर मैं 14 में 7 का भाग 7 दूनी 14 पूरा पूरा चला जाता है, विषम दिनों की संख्या 0 हो गई। तो जो वार इस दिन है वही वार इस दिन रहने वाला है। तो इस दिन क्या वार रहने वाला है, इस दिन वार रहने वाला है आपका शुक्रवार। क्या रहने वाला है, शुक्रवार। तो यह आपका परफेक्ट आंसर होने वाला है। तो परफेक्ट आंसर ये है, इसका मतलब होने वाला है ऑप्शन नंबर 2 शुक्रवार एकदम सही आंसर होने वाला है 20 के अंदर। 20 के बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन लेते हैं, और अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 21। यदि किसी माह की 23 तारीख को रविवार हो तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले, 2 सप्ताह और 4 दिन पहले, और दोस्तों हम जानते हैं 2 सप्ताह अगर बीच में कह रखा है तो ये हमें यूं ही भ्रमित करने के लिए कह रखा है ना, क्योंकि सप्ताह से दिनों की संख्या नहीं बदलती है, बदलती किससे है, विषम दिनों से। विषम दिन के जुड़ने या गढ़ने से दिनों की संख्या बदलती है, और विषम दिन कितने हैं, 4 दिन पहले। कितने दिन पहले, देखिएगा 4 दिन पहले, 4 दिन पहले। तो 23 तारीख है ना दोस्तों, 23 तारीख को रविवार है, तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले। तो हमें सिर्फ क्या करना है, रविवार है उसमें से क्या करना है, 4 माइनस करना है। तो आपका वार सीधा आ जाने वाला है, 4 माइनस कीजिए, 3 जोड़ दीजिए, सोम मंगल बुध। तो क्या वार आने वाला है, बुधवार। बुधवार में वापिस अगर 4 जोड़ते हैं तो गुरु शुक्र शनि रवि, फिर से रविवार आने वाला है। तो यहाँ जो आपका आंसर होने वाला है, क्या होने वाला है, बुधवार। देखिएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 एकदम आपका परफेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा। तो देखिएगा ये हो गया अपना आज, ये हो गया अपना आज। यदि परसों शुक्रवार था तो ये हो गया ये आपका परसों, क्या हो गया, परसों, ये हो गया आपका परसों। और परसों क्या वार था, तो परसों था शुक्रवार। क्या था, परसों शुक्रवार था। तो आगामी परसों के बाद, तो ये हो गया अपना आगामी परसों के बाद तीसरा दिन, मतलब ये हो गया आगामी परसों के बाद तीसरा दिन, मतलब पहला दूसरा तीसरा, तीसरा दिन क्या होगा, ये अपने को ज्ञात करना है। देखिएगा यहां से हो गया शनि रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र, क्या आ गया, शुक्र। क्या आ गया अपना
शुक्रवार। तो एक बार फिर से देखिएगा, शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, इस दिन जो वार रहने वाला है शुक्रवार रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर अपना कौन सा सही होने वाला है? फोर्थ सही होने वाला है, शुक्रवार। ये एकदम इसका परफेक्ट आंसर होने वाला है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद शुक्रवार है तो बीते हुए कल के 2 दिन बाद सप्ताह का कौन सा वार होगा? यदि आने वाले कल, ये हो गया दोस्तों अपना आज, क्या हो गया आज। यदि आने वाले कल, तो ये हो गया आपका आने वाला कल। आने वाले कल के 2 दिन बाद, इसका मतलब 1 2, ये 2 दिन बाद, 2 दिन बाद शुक्रवार है। क्या है? शुक्रवार। शुक्रवार है। तो बीते हुए कल के 2 दिन पहले, तो ये हो गया बीता हुआ कल के 2 दिन पहले, 1 2, 2 दिन पहले क्या वार होगा? ये अपने से पूछा है दोस्तों, है ना। तो क्या होने वाला है? देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए हैं ना दोस्तों, 7 हो गए। इसका मतलब क्या है? दिनों की संख्या क्या होने वाली है? फिर से गिनिएगा, देखिएगा। अगर ये शुक्र है तो ये हो गया गुरु, बुध, मंगल, सोम, रवि, और ये होने वाला है शनिवार। क्या होने वाला है? शनिवार। शनिवार। तो दोस्तों या तो इसमें से एक अपने को क्या करना है? तो जोड़ना है, एक जोड़ना है, क्योंकि देखिएगा 1 2 3 4 5 6, तो विषम दिनों की संख्या 6 है, तो एक 7 है ना, 6 और 7, 7 है। तो एग्जैक्ट बार आगे पीछे होने वाला है, यहाँ शुक्र है तो यहाँ आने वाला है शनिवार, और अपना आंसर होने वाला है शनिवार। इसका मतलब परफेक्ट जो आंसर हो जाएगा इसका, वो क्या हो जाएगा? शनिवार इसका परफेक्ट आंसर होने वाला है। देखिएगा कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 जैसे ही होता है ना दोस्तों, 7 हो गया, तो वही वार जो है उसका एक दिन पहले का वार रहने वाला है, एक दिन पहले का वार रहने वाला है। इसका मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा वो देखिएगा क्या होने वाला है, वो जो इसका आंसर है वो एक दिन पहले का रहने वाला है। तो यहाँ आंसर आने वाला है आपका गुरुवार। क्या आने वाला है? गुरुवार। और गुरुवार के बाद जैसे ही 7वें दिन से एक अगला दिन आएगा 8वां दिन और गुरुवार, क्योंकि हर 8वें दिन वार सेम होगा और 7वें दिन एक पीछे वाला वार होगा, है ना। 1 2 3 4 5 6 7, 7वें दिन शुक्रवार है तो उसके क्या आएगा? गुरुवार आएगा। और जैसे ही 8वां दिन हुआ सेम बार आ जाएगा गुरुवार। तो इसका परफेक्ट आंसर जो होने वाला है वो होने वाला है गुरुवार। ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर होने वाला है। देखिएगा नेक्स्ट